दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसके आधारभूत दर्शन को प्रकट करती है, विवेचना कीजिए। ठीक है, अर्थात संविधान से पहले इसकी प्रस्तावना दी गई है जो यह बताती है कि संविधान के अंतर्गत क्या क्या है। जैसे भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यहाँ पर सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, ये क्या है, प्रस्तावना के अंतर्गत दिया गया है। हमने प्रस्तावना इसके अंतर्गत मेन हमें प्रस्तावना ही लिखना है। तो हम इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, ये इसका पार्ट 2 है, इसलिए आप पहले पार्ट 1 देखें फिर पार्ट 2 देखें। सेकेंड ईयर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो सोल का स्टूडेंट हो या NC वेब का हो, चाहे BA ऑनर्स BA प्रोग्राम, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड ईयर का कोर्स शुरू हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज़। ठीक है, ये इसका पार्ट 2 है। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि भारत क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब गणतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। गणतंत्र के अनुसार जनता सर्वोच्च होगी। गणतंत्र के अनुसार क्या है, जनता एक सर्वोच्च है। देश के सभी पद सभी के लिए खुले होंगे। देश के सभी पद सभी के लिए खुले होंगे और देश का मुखिया कोई वंशानुगत राजा ना होकर चुना हुआ व्यक्ति होगा। भारत में कैसी प्रणाली है, लोकतंत्रात्मक प्रणाली है, अर्थात जनता द्वारा व्यक्ति शासन जो कर रहा है उसे चुना जाता है। हम प्रधानमंत्री को किसके द्वारा, जनता द्वारा चुनते हैं, जो एक निश्चित कार्यकाल के लिए अपने पद पर रहता है। जैसे प्रधानमंत्री की निश्चित कार्यकाल के लिए सीमा तय की गई है 5 साल, वैसे ही राष्ट्रपति के लिए भी तय की गई है। राज्यसभा लोकसभा सभी के पदों के लिए एक निश्चित कार्यकाल की सीमा तय की गई है। भारत ने भले ही राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार कर ली, परंतु भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र है। भारत क्या स्वतंत्र गणतंत्र है, यहाँ पर लोगों के द्वारा चलाया गया शासन चलता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन 5 आदर्शों न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को स्पष्ट किया गया, नीचे पाँचों को संक्षिप्त रूप में स्पष्ट किया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके 5 आदर्श जिसकी बात की गई प्रस्तावना में। सबसे पहले न्याय की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में समस्त भारतीयों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की प्राप्ति की बात कही गई है कि सभी को जो है न्याय प्राप्त होना चाहिए। न्याय का अर्थ होता है राज्य के व्यक्तियों और उसके संगठनों के मध्य तालमेल, जो व्यक्ति है और उसके संगठनों के मध्य तालमेल स्थापित करना। न्याय से तात्पर्य उस अवस्था से है जिसमें व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षण प्राप्त होता है। व्यक्ति के अधिकार को क्या मिलता है, संरक्षण मिलता है न्याय के अंतर्गत। सबसे पहले हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय से तात्पर्य सभी व्यक्तियों को वह सुविधाएं मिले जो उनके विकास के लिए ज़रूरी हों। ठीक है, जाति धर्म आदि के आधार पर भेदभाव ना होकर समाज में समानता की स्थापना हो। सभी व्यक्तियों को विकास के अवसर मिलने चाहिए और किसी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति धर्म के आधार पर। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का तात्पर्य कि देश के सभी नागरिकों को देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने और वोट डालने का अधिकार क्या कहलाता है, राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें देश के सभी संसाधनों का बंटवारा नागरिकों में समान रूप से है। जो भी हमारे पास संसाधन हो देश के पास हो, वो नागरिकों में समान रूप से बंटवारा हो। ये ना हो कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा संसाधन हो और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी संसाधन ना हो। न्याय डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड आदर्श क्या है इसका, स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है, मतलब गलत तरीके से किसी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग नहीं करना। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, राज्य व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, भारतीय नागरिकों का क्या है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता मिलेगी। वो कोई भी विचार रख सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, पर विचार जो है किसी की मानहानि से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। विश्वास कर सकते हैं, किसी भी धर्म में उपासना कर सकते हैं। ये सभी स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है, जिससे भारतीयों को व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। अगर वो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी तो व्यक्ति का पूर्ण विकास होगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को यह स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता। अब इसका तीसरा आदर्श क्या है, 5 आदर्श है जिसमें न्याय स्वतंत्रता समानता थर्ड है। समानता क्या होनी चाहिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होनी है।
होनी चाहिए। प्रस्तावना में नागरिकों को प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्रदान कराने का उद्देश्य भी अंकित है कि सभी को अवसर मिलना चाहिए। सभी भारतीयों को कानूनी दृष्टि से समान समझा जाएगा। ठीक है, सभी को कानूनी दृष्टि से समान समझा जाएगा और उन सबको समान रूप से कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। यह समानता के अंतर्गत कहा गया। सभी को समान समझा जाएगा और सभी पर जो है कार्य अच्छे से मतलब कि दूसरों का भला होगा। अब बंधुता, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने वाली बंधुता की प्राप्ति के लिए प्रस्तावना में संकल्प व्यक्त किया गया। बंधुता की प्राप्ति के लिए भी संकल्प व्यक्त किया गया। बंधुता की भावना समाज में विद्यमान भेदभाव की भावना समाप्त हो सकती है। बंधुता की भावना से क्या होता है कि समाज में भेदभाव की भावना समाप्त हो सकती है, मतलब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। संविधान की प्रस्तावना में जिस बंधुत्व की कल्पना की गई है उसे अनुच्छेद 17 और 18 छुआछूत समाप्त करके उपाधियों को प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाकर अन्य सामाजिक बुराइयों को दूर किया गया है। अनुच्छेद 17 और 18 क्या है? 17 छुआछूत से रिलेटेड है, 18 उपाधियों को अंत से है। ठीक है, सामाजिक बुराइयों को दूर किया गया है। ऐसा माना गया है कि भारत के हर व्यक्ति के लिए उसका सम्मान और उसकी गरिमा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इसलिए बंधुता की बात की गई। सभी मिलजुल कर रहें और जो हमारे समाज की बुराइयां उसे समाप्त करें। राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता व अखंडता के आधार पर भारत में जनतंत्र सुचारू रूप से कार्य करेगा। ठीक है, भारत में जनतंत्र सुचारू रूप से कार्य करेगा अगर देश एकता के सूत्र में बंधा होगा। यदि यह भावना देश के लोगों में प्रबल ना हो तो देश क्या बिखर सकता है। इसलिए इसे प्रस्तावना में जगह देना संविधान निर्माताओं के दूरदर्शिता को दर्शाता है। ठीक है, इसकी दूरदर्शिता को दिखाता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय नागरिकों में बंधुता की ऐसी भावना का विकास किया जाए जिससे संपूर्ण राष्ट्र एक एकता के सूत्र में बंध सके। ठीक है, भारतीय नागरिकों में ऐसी बंधुता होनी चाहिए, ऐसी बंधुता की भावना होनी चाहिए जिससे संपूर्ण राष्ट्र क्या हो, एक एकता के सूत्र में बंध सके। है ना, हमने इसके 5 आदर्श पढ़ लिए। अब हम इसके पढ़ेंगे निष्कर्ष। हम पूरी प्रस्तावना पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं। पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। यह संविधान की कुंजी है। भारतीय संविधान के जनक और नवनिर्माता ने एक नए और सुव्यवस्थित समाज की कल्पना की है। भारतीय संविधान के नवनिर्माता ने क्या किया है? एक नए और सुव्यवस्थित समाज की व्यवस्था की है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे संविधान के निर्माता उन्हीं के समर्थक रहे हैं जिनके द्वारा व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहती है। ठीक है, समाज का विकास हो सके। प्रस्तावना के आदर्श से प्रेरणा मिलती है कि हम क्या करेंगे, कि संविधान में हम मतलब संविधान के द्वारा प्रस्तावना जो है वह बताती है कि संविधान में क्या किया जाएगा, हमारा क्या ध्येय है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार प्रस्तावना में निहित पावन आदर्श हमारे राष्ट्रीय आदर्श दर्शाते हैं और जहाँ एक और वे हमें अपने गौरव में अतीत से जोड़ते हैं, वहाँ उस भविष्य की आशंका भी सोचते हैं कि हम भविष्य में क्या करेंगे। अंततः संविधान की प्रस्तावना राष्ट्र का प्रतीक है, राष्ट्र के प्रतीक है। संविधान की प्रस्तावना की सराहना करते हुए कहा गया कि यह संविधान का अमूल्य अंग है। ठीक है, संविधान का अमूल्य अंग है, इसका कोई मूल्य नहीं है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है, संविधान की कुंजी है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यही समाप्त हुआ और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।